अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक सिट्रस का पौधा है जो मैंने गमले में लगाया हुआ है। इस पे आजकल 2-3 किस्म के इंसेक्ट का अटैक है। सबसे पहले यार देख रहे इस पे ये जो एफिड्स हैं उसका अटैक भी हो चुका है। ये जो उनके ऊपर वाले नए पत्ते निकलते हैं उन पे सबसे पहले अटैक करता है और उनकी जो टिप्स हैं उनको ख़राब कर देता है और उसके बाद पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। उसके बाद दूसरा मसला जो है उसमें वो है सिट्रस जो लार्वी होता है या उसको हम लेमन बटरफ्लाई लार्वी कहते हैं, उसका अटैक भी इस पे है। और तीसरा मसला जो है वो इस पे सिट्रसेला का है। सिट्रसेला ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिट्रसेला है। ये रस चूसता है पत्तों का और पत्ते जो है वो बाद में सूख जाते हैं। तो ये तकरीबन 3 किस्म के इंसेक्ट का अटैक हुआ है इस पर। चूँकि हमारे घरों में 1 या 2 पौधे ही होते हैं लेमन के या माल्टे के हम लगाते हैं। इसके अलावा लीफ माइनर का अटैक भी है, ये आप देख रहे हैं, ये लीफ माइनर का अटैक भी है। इस पर गैलरीज बनाते हैं, ऊपर जो इसका एपिडर्मस लेयर होता है उसके नीचे गैलरीज बनाते हैं ये। तो ये जो 3-4 किस्म के इंसेक्ट का अटैक है। अगर घरेलू पौधा हो घर में, हमारे पास होम गार्डनिंग में 1 या 2 पौधे हों, उसके लिए अगर हम बाज़ार से इंसेक्टिसाइड या दवाई लें, कॉन्फिडोर या साइपरमेथ्रिन, इस तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, काफ़ी महंगी पड़ती हैं हमें। हमारे घरों में 1 या 2 ही पौधे होते हैं इस तरह के, तो उनके लिए 1200-1300 रुपये की ये बोतल लेना या ये इंसेक्टिसाइड लेना काफ़ी महंगा पड़ता है। इसके लिए हम घरेलू सतह पे एक इंसेक्टिसाइड तैयार करेंगे जो घर की में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से ही तैयार होगा और वो इस पर स्प्रे करेंगे और फिर इसका रिज़ल्ट भी चेक करेंगे कि इन 4 किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं उनका अटैक है, इनमें कौन से इंसेक्ट को ये घरेलू इंसेक्टिसाइड जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकता है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो 4 इंसेक्ट्स हैं जिनमें एफिड्स है, लेमन बटरफ्लाई है, सिट्रसेला है और लीफ माइनर है, इन चारों में से कौन से इंसेक्ट को वो होम मेड इंसेक्टिसाइड जो है वो कंट्रोल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। जो हमने कहा था कि एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड हम घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं कि जो कि हमारे मुख्तलिफ़ पौधों पे ख़ास तौर पर जो एफिड्स या तीलिया का अटैक होता है उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं तकरीबन 1.25 लीटर पानी जो है वो हम किसी बर्तन में ले लेते हैं। 1.25 लीटर पानी के बाद इसमें हम 4 जो हम टीस्पून है वो जो आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं जो कपड़े धोने के लिए सर्फ़ जो होता है वो या डिटर्जेंट जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। जो सर्फ़ है दोस्तों वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस इंसेक्टिसाइड्स का। मैं आपको बता दूं कि जो सर्फ़ है उसमें 4-5 किस्म के केमिकल्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है और इसके अलावा सोडियम परबोरेट, सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट, इसमें ये केमिकल्स शामिल होते हैं। तो ये तकरीबन 4 टीस्पून जो केमिकल ये सर्फ़ है वो इस तकरीबन 1.25 लीटर पानी में हम इसमें हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है या जो दूसरी अज्जा हम इसमें शामिल करेंगे वो हो, घर में हम जब कपड़े धोते हैं उसके लिए जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, कोई सा भी कपड़े धोने का किसी भी ब्रांड का साबुन हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हाथ धोने वाला या ब्यूटी सोप है वो यूज़ ना करें, कपड़े धोने वाला साबुन इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ब्यूटी सोप है और क्लॉथिंग सोप जो है उसमें फ़र्क होता है उनकी केमिकल्स में। क्योंकि जो कपड़े धोने वाला साबुन है उसमें 3-4 किस्म के केमिकल जो हैं वो शामिल होते हैं। उसमें सरफेक्टेंट्स होते हैं, उसके अलावा प्रोटोसेस होते हैं जो कि प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। जो उनकी इंसेक्ट की ऊपर की जो लेयर होती है ज़्यादातर प्रोटीन पे मुश्तमिल होती है, वो उसको ब्रेक करती है। इसके अलावा लाइफेसेस होते हैं जो कि फ़ैट्स को या चर्बी को ब्रेक करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। और चौथा इंग्रेडिएंट जो है उसमें एमाइलेसिस है जो कि स्टार्च को अटैक करता है। तो साबुन को शामिल करने का तरीका ये है कि हम सिंपली कोई सा भी साबुन लेके उसको पानी में कुछ देर के लिए उसको रब करते हैं ताकि वो जो पानी में मिक्स हो जाए या उसके साथ घुल जाए थोड़ा सा। इसकी कोई ख़ास मिकदार नहीं है, आप थोड़ी देर उसको पानी में कर लें, इसके अज्जा ऑटोमेटिकली उसके साथ घुल मिल जाते हैं और
इसकी जो केमिकल्स हैं या इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पानी में है वो शामिल हो जाएंगे। आप तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट तक इसको पानी में वो रब करें और उसके साथ ये घुल जाता है। इस तरह तकरीबन 1-1.5 मिनट तक इसमें जो साबुन के अज्जा या केमिकल्स हैं वो पानी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास कोई भी शैम्पू हो, घर में आप लोग बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई सा भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें शामिल करते हैं किसी भी शैम्पू का, क्योंकि शैम्पू में तकरीबन वही अज्जा शामिल होते हैं जो सर्फ या डिटर्जेंट्स में शामिल होते हैं। तो हम तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो कोई भी जो शैम्पू आप घर में बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन ख़्याल रखिएगा कि जो हर्बल शैम्पू है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर्बल शैम्पू और सिंथेटिक शैम्पू में बहुत फ़र्क होता है और उसमें वो केमिकल्स हर्बल शैम्पू में नहीं होते जो कि सिंथेटिक शैम्पू में होते हैं। तो इन सब अज्जा को पानी में शामिल करके उसके बाद उनको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये हल हो जाए, क्योंकि सर्फ में कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह होते हैं, कुछ अज्जा इस तरह होते हैं कि वो हल नहीं हो पाते और वो दानेदार टाइप के उसमें पानी में रह जाते हैं। उसका नुकसान फिर ये होता है कि आप जब स्प्रे पंप में आप उसको शामिल करेंगे, उसमें डालेंगे, तो फिर वो आपके स्प्रे पंप का नोज़ल जो है उसको ब्लॉक कर देगा। अगर इस तरह के आपके पास कोई सर्फ वगैरह आपने शामिल किया हुआ है तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप उसको छान लें, किसी मलमल के कपड़े से ये पानी छान लें ताकि वो जो दानेदार अज्जा हैं वो कपड़े में रह जाए और आपके पास एक साफ़ और शफाफ जो है वो इंसेक्टिसाइड है वो आपको मिल जाए। तकरीबन सारे अज्जा बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं और मुझे फ़ील हो रहा है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई दानेदार वो इसमें बाकी नहीं रहा है। कोशिश करें कोई अगर उसमें है भी तो आप हाथों के साथ या उंगलियों के साथ उसको प्रेस करके उनको आप मेल्ट कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ये कि उसको आप किसी मलमल के कपड़े से छान लें। अब इन जो अज्जा या हमारे पास जो सलूशन तैयार हो चुका है उसको हम किसी स्प्रे पंप में डाल के तो हम पौधे पे स्प्रे करते हैं। आप कोई भी स्प्रे पंप आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मली हम घरों में होम गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दोस्तों इसमें कि अगर पहली दफ़ा पे आपको एक मुकम्मल रिज़ल्ट ना भी मिल जाए तो आप उसको 2 या 3 दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 3 दिन के गैप से या 4 दिन के गैप से आप इसको दोबारा उस पर स्प्रे कर सकते हैं। ये हमारे जो 4 किस्म के इंसेक्ट थे उस पर किस तरह का असर करता है, उनको कंट्रोल कर सकता है या नहीं कंट्रोल कर सकता, या इन चारों में से कौन से इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है। इसकी बाकायदा हम डेटा या ऑब्ज़र्वेशन हम लेंगे इंशाल्लाह कि कौन से कीड़े पे या कौन से इंसेक्ट पे ये ज़्यादा कारगर है। नॉर्मली होम गार्डनिंग में ये वाला जो फार्मूला है वो ज़्यादातर थीलिया या एफिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें स्प्रे किए हुए तकरीबन 5 से 6-7 मिनट हो चुके हैं। इस दौरान जो लेमन बटरफ्लाई के छोटे लार्वे थे जो न्यू हैचिंग जिनकी हो जाती है उनकी मूवमेंट तकरीबन बिल्कुल रुक गई है और वो बिल्कुल जिस तरह मुड़ से गए और तकरीबन वो ख़त्म हो चुकी है, आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा 1-2 लार्वे हमारे पास और भी थे, तकरीबन ये ख़त्म हो चुके हैं कम्प्लीटली।
इन पे बहुत जल्दी उनका असर हो गया है और तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ही उन्होंने जो लेमन बटरफ्लाई के जो लार्वी थे, जो बिल्कुल नए जो अंडों से निकलते हैं जो लार्वी होते हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। उसके अलावा जो सिट्रिसेला है वो कहीं इक्का दुक्का नज़र आ रही है, लेकिन उनकी मूवमेंट भी बहुत वो कम है। उसके अलावा जो एफिड्स थे उनकी मूवमेंट भी स्टॉप हो चुकी है। जो एफिड्स होते हैं वो तकरीबन 1-2 दिन में उनका वो हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, अपनी जगह पे रहते हैं और वो यहीं पे जो है वो ख़त्म होके शाख के साथ ही चिपके रहते हैं। तो वो 1-2 दिन बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो किस तरह उनकी बॉडी सूख गई है और वो ख़त्म हो गए। इस दवाई को या इस इंसेक्टिसाइड को आप तकरीबन 3 से 4 दिन के वक्फे से आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लीफ माइनर का जो प्रॉब्लम था, ये लीफ माइनर का जो अटैक था, वो भी है कुछ दिनों के बाद उसका असर नज़र आएगा कि जो एपिडर्मस लेयर की नीचे जो लार्वीज़ हैं उनकी मूवमेंट या उनकी गैलरीज स्टिल जारी है या वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो वो कुछ दिन बाद हमें उसका अंदाज़ा हो जाएगा। नज़र आ रहा है ये सिट्रिसेला है जो तकरीबन 45 के एंगल पे ज़्यादातर निचले शाखों पे बैठी होती है। देखिए इसकी मूवमेंट बिल्कुल रुकी हुई है। ये देखिए ये बहुत एक्टिव होता है, इसके अगर आप करीब ही थोड़ा जाएँ ये फ़ौरन उड़ जाती है वहाँ से। तो ये देखिए ये बिल्कुल अपनी जगह पे चिपकी हुई है। इसका मतलब है कि इस BBS ने बहुत बेहतरीन इस पर असर किया हुआ है और जो सिट्रिसेला इसकी जद में आए हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें स्प्रे किए हुए तकरीबन 20 घंटे का वक्त हो चुका है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख लें कि इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट या उसका कोई आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं होता कि उससे पत्ते मुरझा जाते हैं या पौधे की विल्टिंग हो जाती है। आप देख रहे हैं पत्ता जो दरख्त के पत्ते हैं और दरख्त है वो उसी तरह तरोताज़ा है पौधा, कोई पत्तों को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये देखें ये दवाई के असरात भी आप देख सकते हैं। ये देखें खुश्क हो चुकी है, बाज़ पत्तों पर भी आपको नज़र भी आ रहा है, क्योंकि बाज़ वीडियो में देखता हूँ दोस्तों की यूट्यूब में, उसमें वो दवाई वगैरह या जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड वगैरह होते हैं वो बनाना तो सिखा देते हैं और उसी वक्त को स्प्रे करके दिखा देते हैं कि जी इससे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बाद की कोई भी वीडियो कोई ख़ास मैंने आज तक नहीं देखी कि उसके वो असरात भी वो दिखा दें। इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तकरीबन 20 घंटे के बाद जो पौधे की हालत है वो भी आप देख रहे हैं। ये देखें ये लेमन बटरफ्लाई की लार्वी है और ये कम्प्लीटली ये ख़त्म हो चुकी, ये मर चुकी है। इसी तरह एफिड्स जो हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल सूखे हुए हैं, इसको आप हाथ लगाएं ये गिर जाते हैं। ये मैंने चेक किए। तो इसके अलावा सिट्रिसेला का जो मसला था वो भी इसका हल हो चुका है। सिट्रिसेला भी जो भी इसकी जद में आए वो भी ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, एक जो चीज़ है वो है लीफ माइनर। लीफ माइनर आपको पता है कि वो पत्तों के अंदर गैलरीज बनाते हैं, जिस तरह की ये आपको नज़र आ रही है। ये देखें, ये इस पे इसका असर इसलिए नहीं हुआ कि अगर आपको इसकी बायोलॉजी का पता हो तो ये लीफ माइनर जो है ये जो पत्ता होता है उसकी ऊपरी हिस्से जो एपिडर्मस लेयर होती है जो बिल्कुल एक जली सी होती है पत्ती के ऊपर, उसकी नीचे ये गैलरीज बनाता है। तो जो दवाई है उसका असर इस तक नहीं पहुंचता, चूँकि वो उस प्लास्टिक जली के नीचे होती है, एपिडर्मस लेयर के नीचे ये लार्वी जो है वो गैलरीज बनाता है। इसके लिए आपको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होगी। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड वो होते हैं जो कि पत्तों में दरख्त में जज्ब होकर जब वो फीडिंग करते हैं वो लार्वी तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको इसके लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ज़रूरत होगी। जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं वो डायरेक्ट जब इंसेक्ट पे लगते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, जबकि सिस्टेमिक जो है वो पत्तों या पौधों में जज्ब हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो लार्वी फीडिंग करते हैं तो वो जहाँ पर भी होते हैं, चाहे वो पत्ता लपेट सुंडी है, चाहे वो लीफ माइनर है, तो वहीं पर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा था कि आप ख़ुद देख लें कि इस दवाई का या इस नेचुरल इंसेक्टिसाइड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं है। पत्ते जो हैं दरख्त के वो उसी तरह तरोताज़ा हैं और दरख्त भी तरोताज़ा है।